नमस्कार, SR न्यूज बिहार नेटवर्क देख रहे हैं। आज हम आपको बिहार के एस्पैरो मैन अफसर कहे जाने वाले संजय कुमार से मिलाने जा रहे हैं। संजय कुमार PIB के उप निदेशक भी हैं। संजय कुमार गौरैया को बचाने के लिए हर वक्त तत्पर रहते हैं। सबसे पहले आप संजय कुमार जी का गौरैया के बारे में क्या विचार है वह सुने। छोटे आकार वाले खूबसूरत गौरैया पक्षी का जिक्र आते ही बचपन की याद आ जाती है। कभी इसका बसेरा इंसानों के घर आंगन में हुआ करता था, लेकिन पर्यावरण को ठेंगा दिखाते हुए कंक्रीट के जंगल में तब्दील होते शहर और फिर गांव ने इन्हें हमसे दूर कर दिया है। एक वक्त हुआ करता था जब हर घर आंगन में सूप से अनाज फटका जाता था, तो फटकने के बाद गिरे अनाज को खाने गौरैया फुर से आती थी और दाना खाकर फुर से उड़ जाती थी। हम बचपन में इसे पकड़ने की कोशिश करते हुए खेला करते थे। टोकरी के नीचे चावल रखकर इसे फंसाते और पकड़ने के बाद गौरैया पर रंग डालकर उड़ा देते थे। जब वह दोबारा आती थी तो उसे पहचान कर मेरी गौरैया कह कर चहकते और खुश होकर ताली बजाकर उसका स्वागत करते थे। असुमन गौरैया हाउस एस्पैरो, स्पेनिश एस्पैरो, सीड एस्पैरो, रसेट एस्पैरो, डेड सी एस्पैरो और ट्री एस्पैरो से जानी पहचानी जाती है, लेकिन इनमें हाउस एस्पैरो को घरेलू गौरैया कहा जाता है। यह गांव और शहरों में पाई जाती है। इंसान ने जहां भी घर बनाया, देर सवेर गौरैया जोड़ा वहां रहने पहुंची जाती है। गौरैया छोटे पास्ता परिवार की पक्षी है। आंकड़े बताते हैं कि विश्व भर में घर आंगन में चहकने फुदकने वाली छोटी सी प्यारी सी चिड़िया गौरैया की आबादी में कमी आई है। गौरैया इंसान का करती है अनुसरण। जी हाँ, वैज्ञानिक अध्ययनों की बात करें तो यह प्रमाणित हुआ है कि घरों में रहने वाली गौरैया सभी जगहों पर इंसान का अनुसरण करती है और जहां पर इंसान नहीं रहते हैं वे वहां पर नहीं रह सकती हैं। बेथलेहम की एक गुफा से 4 लाख साल पुराने जीवाश्म के साक्ष्य से पता चलता है कि घरों में रहने वाले गौरैया ने प्रारंभिक मनुष्य के साथ अपना स्थान साझा किया था। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन की 2018 की एक रिपोर्ट के अनुसार इंसानों और गौरैयों के बीच का बंधन 11,000 साल पुरानी बात है और घरेलू गौरैया के स्टार्च फ्रेंडली होना हमें अपने विकास से जुड़ी कहानी को बताती है। गौरैया संरक्षण का अलग जगाने से फायदा यह हुआ कि दूसरी चिड़ियों का भी संरक्षण होने से लगा। दाना पानी रखने और बॉक्स लगाने से दूसरी चिड़िया भी आने दिखने लगती हैं। बहरहाल, जब तक लोग इस मुहिम से नहीं जुड़ेंगे तब तक पक्षियों को लाभ पहुंचाना संभव नहीं हो पाएगा। यकीन मानिए, जब आप अपने बर्तन से उनको पानी पीते हुए और आपके लगाए पेड़ बॉक्स पर चिड़िया आएगी तो उसे देखेंगे और फिर आपको बहुत अत्यामिक शांति मिलेगी। तो आइए और गौरैया को बचाएं, रखें दाना पानी, लगाएं घोंसला और पेड़ पौधों का करें सम्मान। सब बिहार में गौरैया विलुप्त होता जा रहा है, तो इस पे सर आपका क्या कहना है? देखिए, बिहार ही नहीं पूरे विश्व से गौरैया की विलुप्ति का सवाल खड़ा हुआ था और ये सवाल जो है आपको जब खड़ा हुआ तो पूरे विश्व भर में इसके संरक्षण को लेकर पहल शुरू हुई थी। पहल शुरू होने पर क्या हुआ कि फिर जैसे मुंबई में है, नागपुर में ये दिलावर है, नेचर फॉर मुंबई फॉर नेचर रिवर सोसाइटी के लोग हैं और कई संगठन के लोगों ने मिलकर जो है लड़ाई लड़ी और गौरैया के संरक्षण की पहल की शुरुआत जो है आपको 20 मार्च 2010 से शुरू हुई, जो विश्व गौरैया दिवस हम लोग पूरे विश्व में मनाया जाता है। उसके बाद जो ये पहल शुरू हुई तो लगातार चलती गई और उसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने 2012 में आपको राजकीय पक्षी घोषित किया। उसके बाद बिहार सरकार ने 2013 में गौरैया को राजकीय पक्षी घोषित किया। इसके घोषित करने के पीछे मंशा यही थी कि जो गौरैया हमारे घर आंगन में दिखती थी, खेत खलियान में दिखती थी, वो विलुप्त हो गई थी, वो अब नहीं दिखती है। और नहीं दिखने के पीछे कई वजह थी। वजह ये थी कि आपको खेत खलियान में जो कीटनाशक का प्रयोग होने लगा उससे वो गौरैया या तो मरने लगी या फिर वहां से पलायन कर गई। दूसरा क्या हुआ कि उसके आवासीय संकट उसके सामने आया। लोगों ने कंक्रीट का जंगल बन गया। कंक्रीट का जंगल बनने से क्या हुआ कि उसके सामने आवासीय संकट आएगा तो पलायन करेगी। जैसे हम रोजी रोटी के लिए हजारों किलोमीटर जाते हैं, वो चलने लगी, बाहर चली गई। फिर आहार का संकट, जब कीटनाशक का प्रयोग आपने किया, खेत खलियान में पहले आपको अनाज रखे जाते थे, अब वो अनाज रखने की परिपाटी बंद हो गई है। आप पहले मिट्टी का कोठी होता था, वो कोठी अब सीमेंटेड की ये इस्पात की जो टीन के चदरे की कोठी आ गई है। तो वो अनाज नहीं मिलना, आहार नहीं मिलना और गौरैया अपने बच्चों को कीड़े खिलाती है।
फसलों को जो नुकसान पहुंचाते हैं उन कीड़ों को गौरैया अपने बच्चों को खिलाती है, और वो इसलिए खिलाती है और किसान के मित्र भी कहलाती है वो। तो ये तमाम जो चीजें आई, प्रदूषण भी हुआ, फिर जिस तरह से आपको प्रदूषण बढ़ता गया उसने भी गौरैया को पलायन पर मजबूर किया। ये गौरैया पक्षी सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? नहीं, गौरैया देखिए, गौरैया मतलब हम बात करें अगर घरेलू गौरैया की, तो वो घरेलू गौरैया की हम बात कर रहे हैं, हाउस स्पैरो। हालांकि वो 6 तरह की गौरैया होती है, लेकिन अमूमन, लेकिन हाउस स्पैरो जिसकी हम लोग इंडिया में या पूरे एशिया में जो देखते हैं वो घरेलू गौरैया है। और जहां जहां इंसान जाता है वहां गौरैया आपको, हमारे बचपन में हमने उससे खेला है, कूदा है, हम लोग टोकरी में फंसा के उसको खेलते थे, रंग लगा के उड़ाते थे। हमारे घर आंगन में जब अनाज गिरा तो आती थी, चुप के चल जाती थी, फुट से उड़ के चल जाती थी। लेकिन आज भी है वो, आज भी पहल की शुरुआत हुई तो लोगों के घरों में आने लगी। सर, गौरैया राजकीय पक्षी है बिहार की, तो क्या बिहार सरकार में जो नए सरकारी भवनों का निर्माण हो रहा है, क्या वहाँ पे इन पक्षियों के रहने के लिए भी एक अलग से व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती जैसा कि गुजरात वगैरह में होता है? नहीं, देखिए, जब 2013 में राजकीय पक्षी की घोषणा इसकी की गई थी तो उसमें मुख्यमंत्री ने कहा था कि दाना पानी की व्यवस्था और बॉक्स लगाने की व्यवस्था हर सरकारी भवनों में लगाया जाएगा। उसकी व्यवस्था तो नहीं, मैंने कहा कि व्यवस्था तो होनी चाहिए, लेकिन शायद ये कहाँ तक पहल हुई उसको देखना पड़ेगा। लेकिन जब वन विभाग ने कुछ बॉक्स लगाए थे जहाँ तहाँ, और जैसे हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, हमारे पर्यावरण योद्धा के जो लोग हैं, हमारे संगठन जो हम लोग जुड़े हुए हैं, वो लोग मिट्टी के बॉक्स और लकड़ी के बॉक्स को लगाने की पहल शुरू की गई है। लेकिन गौरैया जो है जहाँ जहाँ इंसान होता वहाँ जाती है। जैसे इस कर्पूरी ठाकुर सदन में हम जब 2017 में आए तो 2 गौरैया दिखी थी। हम भी कंक्रीट के जंगल में ही रहते हैं, कंकड़बाग डॉक्टर्स कॉलोनी में रहते हैं, 3रे मंजिल पर रहते हैं। गर्मी के दिनों में हम घर के अंदर में बंद कमरे में सो रहे थे, चिड़ियों की आवाज़ सुनाई पड़ी मुझे, चीची चीच की आवाज़। तो किचन में मैं निकल के देखा तो देखा कि किचन के जो नल है, गौरैया वहाँ पर पानी के लिए तड़प रही है। तो मैंने उसको तुरंत पानी नल खोला, थोड़ा हट जाती है, और खोला, वो पानी पी और चली गई। तो आइसक्रीम हम लोग खाते, प्लास्टिक का कप था, मैंने लिया और बाहर के बालकनी, मेरा बहुत छोटा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, उसमें मैंने कप में पानी रख दिया। उसके बाद वो फिर अनाज भी डालना शुरू कर दिया, चावल। धीरे धीरे देखा कि 1, 2, 3, 4 रोज गौरैया के आने की सिलसिला शुरू हो गया। चूंकि हम एसी में अगर बंद कमरे में भी है तो सुबह 5 बजे चिल्लाने लगती थी, अगर पानी नहीं है, अनाज नहीं है, तो मिट्टी के कप को कौवा गिरा देता था, कौवा भी पानी पीने आता था, उसमें मांस का टुकड़ा भी डालता था। उसके बाद कई तरह की चिड़ियाँ वहाँ आने लगी। फिर मैंने उसको बदला, कप में जो आइसक्रीम का कप थोड़ा बड़ा हुआ, मिट्टी का बर्तन आया, अब बहुत बड़ा बर्तन आ गया है, उसमें वो नहाती भी है। कौवा मतलब गौरैया ही नहीं नहाती, कई तरह की चिड़ियाँ उसमें आकर नहाती है। और मैंने रखा, एक छोटा सा भी रखा, और पानी की लगातार व्यवस्था कर दी। अगर हम बाहर भी जाते हैं, 2, 3, 4 दिन, 5 दिन घर से बाहर जाते हैं, तो हम व्यवस्था करके जाते हैं कि वो पानी रहे और दाना रहे। दाना पहले रेलिंग पे छींटते थे, लेकिन मैंने लकड़ी का कई दाना बॉक्स बना रखा है, और उसके लिए नाम बता दें सर। एक और क्वेश्चन कर दे कि बिहार के लोग कहते हैं कि बर्डमैन या स्पैरोमैन बोलते हैं। ये न्यू एक अखबार ने मुझे स्पैरोमैन ऑफिसर कहा था। तो मेरा मानना है कि देखिए, हम स्पैरोमैन हैं ऐसा नहीं है। अगर एक बच्चा भी गौरैया को एक दाना देता है, एक बूंद पानी देता है, बॉक्स लगाता है और उसके संरक्षण के लिए अपने आप को समर्पित करता है, तो वो भी स्पैरोमैन है। अगर कोई महिला भी अगर दाना पानी रखें, थोड़ा सा प्यार दें, अगर गमला लगा सकते हैं, पौधा लगा सकते हैं, तो उसको लगाएं। तो ये मैसेज देने का काम होता है, और पहल तो होती ही है। आने वाले समय में क्या लगता है कि गौरैया का जो सुखद अनुभव हम लोगों के बाद एक पीढ़ी देख पाएगी या नहीं देख पाएगी? नहीं, बिल्कुल ही बदलाव हुआ है। जैसे हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, पिछले कई सालों से लगातार काम कर रहे हैं, जो गौरैया नहीं दिखती थी वो दिखने लगी है। एक रोचक मैं आपको बताऊं, जो डॉक्टर सलीम अली के बारे में चर्चा करते हैं, जो बर्ड्समैन ऑफ इंडिया के पक्षीमैन कहा जाता है उनको, उन्होंने सोनकंठी गौरैया को माना था, और सोनकंठी गौरैया ने उनको सलीम अली बनाया था। सोनकंठी गौरैया मतलब उसके गले पर पीले रंग के स्पॉट होती है, धब्बा होता है, इसलिए उसको सोनकंठी बोलते हैं। बिहार के मुंगेर में, आपको जमालपुर में जो भीम बांध वहां देखा गया सैकड़ों की तादाद में। अभी पिछले दिनों गया में देखी गई थी। उसके बाद अरविंद मिश्रा हैं, अरविंद मिश्रा गरुड़ मैन ऑफ बिहार कहा जाता है, उन्होंने कई पूर्णिया में देखा था, बक्सर में देखा था। तो हम देखते नहीं हैं,
हम अगर विजन खोल के रखें, देखें आसपास में, तो कई तरह की चिड़ियों का हम देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि जब दाना पानी आप रखेंगे तो दूसरे चिड़ियों का संरक्षण होता है। मैं बताऊं कि मेरे घर में बाज भी आता है, सिकरा भी आता है और दसियों तरह की चिड़ियां आती है। तो इसकी पहल जब करेंगे तो तस्वीर बदलेगी और बदल रही है और लोगों के घरों में गौरैया वापस आ रही है। एक आखिरी सवाल सर कि आपके द्वारा खींची गई एक गौरैया की जो तस्वीर है वो डाक टिकट पर भी गई है, क्या ये बात सही है? देखिए, चूंकि मैं डालता हूँ फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर डालता हूँ, तो वहाँ से लोग तस्वीर को लेकर उसमें इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे, जैसे मैंने भी एक डाक टिकट अपना गौरैया का बनाया था, तो लोग इसको लेते हैं और मैं किसी को रोकता नहीं है। पवन जी यहाँ PIB 80-84 साल की दादी, तो कहने का मतलब जब आप काम करेंगे तो लोग आपको पुकारने लगते हैं, विशेषण लगाने लगते हैं, कोई भी होती है तो नेचुरल है। लेकिन थोड़ा अच्छा भी लगता है, लेकिन ये कि लोग जुड़े, क्योंकि नहीं जुड़ेंगे, नहीं पहल करेंगे तो दिन दूर नहीं दिन इंटरनेट पर देखेंगे अच्छी गौरैया है और आप आहे भरते रह जाएंगे। ये चीज है। सर अपना परिचय। मैं संजय कुमार हूँ, भारतीय सूचना सेवा में हूँ और अभी फिलहाल प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पटना में उप निदेशक के पद पर कार्यरत हूँ और लेखक भी हूँ, कह सकते हैं मैं एक शुद्ध रूप से पत्रकार हूँ, सरकारी मीडिया में हूँ और अब तक मैंने 13 किताबें लिखी हैं। 2 किताबें गौरैया पर है, अभी मैं जिंदा हूँ गौरैया और ओरी गौरैया।